जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मानव रोग से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके इंडियन नेवी एमआर का एग्जाम हो या फिर वाई ग्रुप का एग्जाम हो, उसमें हर बार जो है इनमें से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी कि किसकी कमी से जो है वो एनीमिया नामक रोग होता है। तो आपको बता दें कि लोहा यानी कि Fe जो होता है, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड जो रोग होता है उससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से जो है वो आंत प्रभावित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि विडोल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है। तो विडोल एक टेस्ट होता है जिसका उपयोग टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। ये प्रकार की टेस्टिंग है जिसका उपयोग टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है। तो आपको बता दें कि फाइलेरिया रोग जो होता है वो कृमि से उत्पन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है। तो आपको पता ही होगा कि घेंगा नामक जो रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात होता है, यानी कि हार्ट अटैक जो है किसकी कमी अधिकता से आ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो जानते होंगे कि कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से जो है वो मानव शरीर में हार्ट अटैक हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि क्षय रोग यानी कि टीबी जो होती है वो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है। तो टीबी जो होती है वो फेफड़ों को जो होती है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेफड़े। अगला प्रश्न है कि बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। तो बीसीजी का टीका जो है वो आपके क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के विरोध में लगाए जाते हैं। बीसीजी का टीका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्षय रोग के निदान के लिए जो है वो आपके बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है। तो एपिडर्मिक रोग जो है वो त्वचा से संबंधित होता है, स्किन से संबंधित एपिडर्मिक रोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। तो हीमोफीलिया जो होता है उसका परिणाम ये होता है कि रक्त नहीं जमता है, इनमें ये कमी पाई जाती है। ये एक अनुवांशिक रोग होता है जिसकी वजह से रक्त नहीं जमता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये प्रश्न आपके काफी बार पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है। तो आपको पता होगी कि फ्लोरीन जो होती है उसकी कमी से दांत की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है। पायरिया एक रोग होता है जिससे क्या होता है कि दुर्गंध आने लगती है मुंह से और मसूड़ों से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दांत और मसूड़ा। अगला प्रश्न है कि कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। तो कैंसर जो है वो ल्यूकीमिया जो होता है उसको प्रभावित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। तो एमएमआर एक टीका होता है जो कि मीजल्स, मम्स और रूबेला के लिए बीमारी में दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और एमएमआर का फुल फॉर्म ही है मीजल्स, मम्स और रूबेला। अगला प्रश्न है किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है। तो अग्नाशय जो होता है वो दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न है कि सार्स का पूर्ण रूप क्या है। तो सार्स का जो है वो पूरा नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। तो मलेरिया उत्पन्न करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि एस्टिमेटिक एक बीमारी है
तो ये किसकी बीमारी है? तो ये आंखों के संबंधित बीमारी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो एथलीट फुट जो रोग होता है वो फंगस से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि रिकेट्स एक बीमारी है जिसका संबंध, रिकेट्स का बारे में आप सभी जानते होंगे कि ये हड्डियों से संबंधित एक बीमारी है। हड्डियां जो है वो कमजोर होने लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? तो स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो आपके मेरुदंड को प्रभावित करती है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। तो मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया का तात्पर्य होता है निकट दृष्टि दोष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते होंगे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से जो है वो जनन क्षमता में कमी आने लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा देखिए, रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। इसके अलावा बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है और रिकेट्स रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जनन क्षमता में कमी। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको जो है हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।